खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। समृद्धि महामार्ग पर 12 लोगों की दुखद मौत, जख्मियों पर सरकार करे इलाज। इस हादसे के लिए सरकार ही है पूरी तरह जिम्मेदार, आमदार अंबादास दानवे का प्रतिपादन। फिलिस्तीनियों के साथ भारत, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में एसडीपीआई का मौन धरना प्रदर्शन। कामगारों के हक के लिए लड़ने में एमआईएम देगी साथ, डॉक्टर गफ्फार कादरी का प्रतिपादन। भगवान अग्रसेन महाराज की जयंती कन्नड़ में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मिसारवाड़ी नागरिक मूलभूत सुविधाओं से है वंचित, भारत राष्ट्र समिति ने पेश किया महानगर पालिका को मांगों का निवेदन। हक दो हकदार को कहते हुए मूल निवासी नगर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से महानगर पालिका के सामने निदर्शने। समृद्धि महामार्ग पर कल फिर एक बार मौत का तांडव देखने मिला। वैजापुर के जांबरगांव टोल नाके के पास रात 12 बजे के आसपास एक खड़े ट्रक को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हुए। घायल हुए लोगों को घाटी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही विरोधी पक्ष नेता आमदार अंबादास दानवे ने घाटी अस्पताल पहुंचकर जख्मी और उनके परिवारजनों की जानकारी लेते हुए उन्हें हिम्मत दी। 17 लोगों के आसन क्षमता होने पर टेम्पो वालों ने 35 से 38 लोगों को टेम्पो में बिठाया। ये परिवहन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। इसी के साथ सरकार भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार होने की बात विरोधी पक्ष नेता आमदार अंबादास दानवे ने मीडिया से बात करते हुए की। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कुछ जो इस अस्पताल में कैजुअलिटी में भी आके मिला हूँ, यहाँ के डॉक्टर, वैजापुर के डॉक्टर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो मालूमात मिले उसके हिसाब से समृद्धि महामार्ग जो है, इस पर कोई आरटीओ ने कुछ व्हीकल का पाठलाग किया था, उसके पीछे लगे थे, उसके वजह से बाजू में रुके और उतने में स्पीड में जाने वाली टेम्पो ट्रैवलर उसको धड़क बैठी है। ये टेम्पो ट्रैवल में कैपेसिटी से ज़्यादा प्रवासी थे, ये भी सत्य है। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट इस प्रकार ये समृद्धि महामार्ग के सुरक्षितता तरफ अच्छी तरह से नहीं देख रही है। इसके लिए ये एक्सीडेंट हो रहे, बार बार एक्सीडेंट समृद्धि महामार्ग वाले, इसको शायद 100% सरकार जिम्मेदार है। ऐसा दादा पिछले हफ्ते कितने लोग थे प्रवास कर रहे थे और कितने लोगों की मृत्यु? नहीं, मेरे मालूमात के हिसाब से तो 38 से 40 लोग एक टेम्पो ट्रैवलर में थे। वो नहीं रहना चाहिए। वो टेम्पो ट्रैवलर की क्षमता 17 सीट की है, उसमें 38 से 40 लोग थे। इतना तो क्लियर होता है क्योंकि 12 लोग गए हैं, 16, 17, 18 लोग यहाँ है, 6 लोग वैजापुर में है। इसका मतलब तो ज़्यादा लोग थे। दादा पिछले हफ्ते एक मीडिया ने ही खुलासा किया था समृद्धि महामार्ग पे अवैध शराब की बिक्री होती है, लोग गाड़ी रोकते, ड्राइवर शराब पीते, फिर उसका भी हादसे का कारण हो सकता है। अब मैं उसमें बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसका तो पूरे जायज़ा तो पुलिस लेंगे, मैं तो नहीं ले सकता ना। दादा आरटीओ का मामला जो आया, ये बच्चे ने बताया आपको? हाँ, बच्चे ने खुद बताया है। मैंने सीएम साहब को इसके बारे में अभी बात की है थोड़ी देर पहले, और मैंने उनको मैंने मांग की है कि ये आरटीओ जो कोई है उन पर कार्रवाई की मांग मैंने की है। देखो, ये सरकारी उपचार है, यहाँ बहुत सारे हज़ारों पेशेंट होते हैं। एक्सीडेंट के पेशेंट की तरफ प्रायोरिटी से ध्यान दिया जाए। डीन साहब है, यहाँ के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, वो तो ट्राई कर रहे हैं ना। अभी जो पेशेंट है उसकी तो अपेक्षा बहुत होती है ना। सर, पीएमओ ऑफिस से ट्वीट भी हुआ है कि जो भी गंभीर जख्मी है उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा दिया। अब ये ट्वीट, मदद, इससे थोड़े लोग बचते हैं। आपकी क्या मांग है? क्योंकि ये मामला रुक रहा नहीं है समृद्धि महामार्ग का। नहीं तो इसके लिए सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा सब बातों में जो सुरक्षितता के मार्ग इसके इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सरकार वो नहीं कर रही है। अभी बुल्ढाना में हुआ था, कितने 25-26 लोग गए थे। अभी ये उसके बाद में भी कुछ एक्सीडेंट हुए। सरकार कुछ कर रही है, नहीं कर रही। पूरी दुनिया में फिलीपीन और इजराइल, इन दो देशों में शुरू जंग की चर्चा शुरू है और सभी देश इस जंग को शांति में बदलने के प्रयास में हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से रोशन गेट पर फिलीपींस नागरिकों को समर्थन देते हुए मौन धरना प्रदर्शन किया गया। आज खामोश आंदोलन चल रहा है आपका। आज औरंगाबाद में हम जो है तो एक खामोश आंदोलन फलस्तीन की आवाम की हिमायत के अंदर जो है तो कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये कोई नई कहानी नहीं है।
लगातार जो है तो फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर जो है तो वहाँ पर रहने वाले फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर जो है तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज मासूम बच्चों की जो है तो जाने जा रही है, औरतों के ऊपर जो है तो फास्फोरस बम जैसे खतरनाक बमों का जो है तो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब जो है तो इंसानियत को, मानवता को मारने वाला है। हम हर तरह की हिंसा, हर तरह के जंग का जो है तो विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि अमन और शांति यही जो है तो इंसानियत और मानवता को जो है तो बचा सकती है, और इसी से मानवता मजबूत होगी। किसी भी किन लोगों के जरिए भी अगर जो है तो हिंसा और जंग होंगी, उसका जो है तो हम जो है तो सख्त अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। अमन और शांति यही जो है तो मानवता को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही साथ जो ताकतवर लोग हैं, जिसके पास सत्ता में है, जिनके पास पावर है, जिनके पास एटम बम है, जिनके पास हथियार है, ये लोगों को भी चाहिए कि ये लोग जो है तो कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म करना, अत्याचार करना, कमजोरों के साथ नाइंसाफियां करना और कमजोर लोगों के साथ पक्षपात करना, ये बंद करे। अगर ये चलता रहेगा तो शांति और अमन कभी नहीं आएगा। इसलिए हमारा ये मानना है कि फलस्तीन, ये जमीन जो है तो फलस्तीनी अवाम की है, फलस्तीन लोगों की है। इसके लिए इजराइल जो है तो सबसे पहले वहां से फलस्तीन की जमीन को खाली कर दे। तो जब फलस्तीन की जमीन फलस्तीनियों के हवाले हो जाएंगी तो वहां पर शांति और अमन जो है तो आ जाएगा। अभी जैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी बताया था कि वो जो ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया, बाद में जो है तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका व्यक्तिगत और पर्सनल है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं अच्छी तरह भाजपा और उनसे जुड़े हुए जो संघ परिवार के लोग हैं, इनकी मानसिकता बिल्कुल इजराइल जैसी है। ये भी जो है तो तानाशाह जैसे ज़ोनिस्ट लोग हैं, ये भी जो है तो मानवता को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए हम इनसे उम्मीद नहीं रखते। आज़ादी के बाद से लेकर जो हमारा भारत देश का स्टैंड है, हमने देखा महात्मा गांधी जी ने हमारे फलस्तीन का साथ दिया। उसकी बात लगातार 2014 तक जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर दूसरी सरकारें, हर सरकार ने जो है तो खुलकर फलस्तीनी अवाम के साथ में सपोर्ट किया। आज भी भारत देश की जो जनता है, वो जनता अमन पसंद जनता, शांति पसंद जनता, ये सब जो है तो फलस्तीन की हिमायत में है। कोई भी इजराइल जैसा टेररिस्ट स्टेट का जो है तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इजराइल एक आतंकवादी स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, उसकी जो है तो खुल की मजम्मत होना चाहिए, और हम भारत के लोग भी उसकी मजम्मत करते आए हैं और आगे भी कर। देखिए, हमास क्या है वो हमारे को नहीं मालूम। अगर इजराइल के लिए हमास खतरा है तो आप उनसे जंग करिए ना। आम सिविलियंस का क्या है? आप स्कूल के ऊपर बम क्यों फेंकते हैं? आप हॉस्पिटल के ऊपर क्यों बम फेंकते हैं? आप औरतों को फास्फोरस बम से क्यों मारते हैं? मतलब तो कहीं ना कहीं इजराइली दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी दिख के आ रहा है। अगर आपकी जंग जो है तो हमास के साथ में है तो हमास से डायरेक्ट लड़िए। आप शहरियों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? 75 साल पहले हमास नहीं था ना, 50 साल पहले हमास नहीं था, 30 साल पहले हमास नहीं था। हमास का नाम लिया जा रहा है, मानवता को मारा जा रहा है। इसमें दो चीजें हैं। पहली एक चीज क्या है, जो यहाँ पर जनता है, ये जनता के अंदर एक डर डाला जा रहा है कि आप जमहूरी अंदाज से अगर सरकार के खिलाफ में जाएंगे और गवर्नमेंट में बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों की पॉलिसी के खिलाफ में जाएंगे तो आपको झूठे केसेस डाले जाएंगे, आपको जो तो बड़ी बड़ी एजेंसियों के जरिए डराया और धमकाया जाएगा बोल के ये डर जो है तो आवाम के अंदर है। ये हमको खुली तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद के बच्चा जो है तो आज ये चाहता है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा रहे, लेकिन कोई क़यादत नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। जिन लोगों ने हजारों वोट लेके आज सत्ता में बैठे हैं, आज जो है तो जो लोग कौम व मिल्लत की बातें करते हैं, आज क्या हो गया उनको? आज तो आप अभी तक आप जो है तो खुलकर जो है तो आवाम के सामने नहीं आए। मोबाइल पर बोलना और चंद कैमरों के सामने बोलना बस इतना काफी नहीं है। आपकी जितनी ताकत है उतनी ताकत के इस्तेमाल करते हुए आप जो है तो मजलूमियों के साथ में खड़े रहिए, तब माना जाएगा। आपके पास 100 रुपए खर्चा करने की ताकत है, 2 रुपए खर्चा करके अगर आप ये बोलेंगे कि देखो मैं भी तो है ना खर्चा करने वाला 2 रुपए, लेकिन ये आपकी नीयत को अंदर जो खोट है वो खोट को दिखाता है। तो इसलिए आज औरंगाबाद के अवाम को भी ये समझना चाहिए कि आपके असली मसाइल को समझने वाले कौन है। आपको ड्रेनेज और रोड के अंदर जो है तो ये लोग जो है तो कंफ्यूज करेंगे, मगर आप कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर भी जो है तो वो लोगों को कमीशन होना है। ये हमने रोड बनाया है, हमने ड्रेनेज बनाया है,
हमने लाइट लगाई है, हमने कब्रिस्तान की दीवार बनाई है, किसी ने फ्री में नहीं बनाया, सब ने उसमें जो है तो कमीशन खाए हैं। ये लोग जो सत्ता में है, जो लीडरशिप के अंदर है, ये मुसलमानों के असली मसाइल को उठाने वाले लोग नहीं है। ये आप जनता को समझ में आना चाहिए और जनता समझ रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे मुल्क के अंदर ये चालू है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से जो है तो इजराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जो है तो इनकी जो है तो जंग चालू है, और ये जंग जो है तो अभी से नहीं है, ये कई सालों से। फिलिस्तीन जो है तो अपनी ज़मीन के लिए, अपने अधिकारों के लिए वो जो है तो 75 साल से लड़ रहे हैं। और फ़लस्तीन जैसा आप देख रहे हैं बैनर के अंदर, देखिए आप यहाँ पर जो है तो फ़लस्तीन जो ग्रीन में है, ये उसका तारीख भी लिखा है 1946 के अंदर, और ये आज की जो फोटो है तो इजराइल ने जो है तो इसके ऊपर जो कब्जा करा हुआ है ये नाजायज कब्जा है। यहाँ तक कि हमारे जो है तो नेहरू, हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी से लेकर तो इंदिरा गांधी तक सब ने जो है तो फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है, और सब जो है तो फ़लस्तीन के साथ में हर टाइम खड़े रहे, क्योंकि ये जो जगह है ये फ़लस्तीन की जगह है। फ़लस्तीन जो है तो अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहा है। फ़लस्तीन जो है तो उसकी जो है तो फ़लस्तीन की जगह है। ये इजराइल जो है तो एक टेररिस्ट, ये दुनिया का सबसे नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट है, इसका कोई वजूद नहीं था। ये अभी जो है तो ये UN के जरिए ये तो वजूद में आया है, पर ये असल जो है तो ये अरबों की ज़मीन है, ये फ़लस्तीनी की ज़मीन है। इसके लिए जो है तो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं वहाँ पर 75 सालों के अंदर जो है तो लाखों लोगों को ये इजराइल के जरिए जो है तो कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है। और वो हमारी जो है तो फ़लस्तीन एक धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के लिए एक आस्था का स्थल है। वो मक्का मदीना के बाद में अगर कोई पवित्र जगह है तो वो बैतुल मुकद्दस है। वो मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है तो उसको मानते हैं। तो ये जो है तो इजराइल को जो है तो वो फ़लस्तीन की जगह उनको वापस करना पड़ेगी, और हम ये चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है तो फ़लस्तीन को जो है तो उसका स्टेट का दर्जा उसको वापस देने के लिए पूरे दुनिया को आगे आना पड़ेगा। और हमारे जो है तो महात्मा गांधी ने भी जो है तो इसमें कहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, इंग्लिस्तान इंग्लिस्तानियों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह जो है तो फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। तो हमने देखा है कि अभी हमारे मोदी जी ने भी तो इजराइल के सपोर्ट में ट्वीट किया, पर बताया जा रहा है कि उनको निजी ट्वीट है। पर उस तरह जो है तो हमारे विदेश मंत्री का भी जो है तो बयान आया है बाद में, कुछ दिनों के बाद, उनको पैचअप करने के लिए कि ये हमारा जो पुरानी जो पॉलिसी है हम उसी के तहत जो है तो फ़लस्तीन के साथ है। तो हम जो है तो खामोश आंदोलन इसलिए यहाँ कर रहे हैं कि ये जो वार जो चल रहा है ये रुकना चाहिए। हम जो है तो हिंसा के सपोर्ट में नहीं है, जो भी हिंसा करेंगे वो गलत है। पर ये 75 साल से जो मजलूमों को, जो फ़लस्तीन के मजलूमों को सताया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, ये 30,000 बच्चों को अभी तक जो है तो इजराइल ने फ़लस्तीन के कत्ल कर चुका है। इसके ऊपर जो है तो सबको खामोशी तोड़ना होगा, और इजराइल के खिलाफ पूरे दुनिया को खड़े रहना पड़ेगा, और इनको जो है तो फ़लस्तीन को फ्री करना पड़ेगा, फ़लस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा। और जो हमारे जो है तो पूरे दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट की जो बातें करते हैं, ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात करते हैं, आज जो है तो उनको आगे आना पड़ेगा, और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन को फ्री करने के लिए सबको एकजुट जो है फ़लस्तीनी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और भारत के मुसलमान और भारत के सभी नागरिक, सभी जाति के लोग आज फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। मजलूमों के साथ हमेशा जो है तो हिंदुस्तान रहा है, हमारा देश भारत रहा है। प्रशासन ने पारित किए हुए सरकारी नौकरियों के खासगीकरण के GR को रद्द करने तथा किमान वेतन और PF की मांगों सहित अन्य मांगों के लिए कामगार एकता संगठन पिछले 4 दिनों से यानी 12 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उन्हें MM का समर्थन मिला है। कामगारों को न्याय दिलवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन इस मौके पर डॉक्टर गफ्फार कादरी इन्होंने मीडिया से बात करते हुए दिया। विनती कर रहे थे कि इनके इस आमरण उपोषण को हम पहुंचकर पाठिंबा दें, इनकी डिमांड को समझ के गए। मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन गरीबों को इंसाफ नहीं दे रहा है। आज मैंने मुलाकात की, मेरे साथ ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर, MIM के काफ़ी ज़िम्मेदार लोग, भाई इम्तियाज़, साबिर भाई, सोहेल जरीर, परवेज़ भाई मौजूद हैं। हमने ये तय किया है कि हमारे पास कामगार संगठन का एक बड़ा ज़िम्मेदार आदमी है काका साहब काकरे, वो और समीर भाई आएंगे, शारिक भाई भी आएंगे, शाम तक पूरे मसले को समझेंगे। बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है, इंशाल्लाह इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाकर
एक बड़ी मुहिम चलाएंगे ताकि इन कामगारों को हम इंसाफ दिला सकें। शुक्रिया, खुदा। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ। तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। भगवान अग्रसर महाराज की जयंती के अवसर पर कन्नड़ में भव्य यात्रा निकाली गई। उद्योजक मनोज पवार के साथ सर्व समाज बांधव बड़े ही भक्ति भाव से इस यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मिसारवाड़ी रहवासी पिछले कई दिनों से रोड की और कचरे की समस्या से परेशान हैं। अबरार कॉलोनी की सभी गलियों में सीमेंट रोड का काम किया जाए, वैशाली ढाबे से आरती नगर का रोड तत्काल बनाया जाए, शेल के नगर का नादुरुस्त पुल दुरुस्त किया जाए। साथ ही वार्ड क्रमांक 34 मिसारवाड़ी में हर रोज साफ सफाई करके कचरा उठाया जाए। इसके लिए भारत राष्ट्र समिति की तरफ से मांगों का निवेदन महानगर पालिका प्रशासक को दिया गया। मांगे जल्द से जल्द पूरी न करने पर आंदोलन का इशारा भारत राष्ट्र समिती की ओर से दिया गया। बोहला मिसरवाडी मधील शेळके नगर मध्ये एक पूल आहे, त्या पुलावरून मागं त्या पुलाचं दुरुस्ती केली होती, परंतु आज त्या पुलाची अशी दुरावस्था झालेली आहे की तिथून साधं चालता येत नाही। तर त्या पुलाच्या पलीकडे एक शेळके नगर म्हणून खूप मोठी वस्ती आहे, तरी महानगरपालिकेने त्या पुलाची तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी। त्याचप्रमाणे वैशाली ढाबा ते आरती नगर या रोडचेही काम पूर्ण नादुरुस्त झालेले आहे। ह्या रोडचेही काम त्यांनी तात्काळ पूर्ण करण्यात यावे। त्याचप्रमाणे अब्रार कॉलनीमध्ये मागे 8 गल्ल्या आहेत, त्या 8 गल्ल्याचं त्यांनी भूमिपूजन केलं। भूमिपूजन केल्यानंतरही ते काम अजून अधुरं केलेलं आहे, अर्धवट काम सोडून तिथलं ठेकेदार पळून गेलेलं आहे। तरी महानगरपालिका प्रशासनाने त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन या आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, नाही तर आम्ही भारत राष्ट्र समितीतर्फे याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू अशी आम्ही महानगरपालिकेला बजावत आहोत। एक तर शेळके नगर आणि दुरुस्ती पुलाचं ते काम आहे ते राहिलेलं आहे, आणि वैशाली धाबा आरती नगरच्या रोडची तात्काळ एक अशी मागणी की त्या रोडवर असे खड्डे आहेत आणि तिथं नियमित असे ॲक्सिडेंट वगैरे होतात। ॲक्सिडेंट झाल्यामुळं आणि सगळ्यांना त्रास होतो त्या रोडचा। पण तिथली जे प्रशासनाने जे नगरसेवक निवडून दिलेले आहेत, तिथल्या प्रशासनाच्या नगरसेवकांनी एकही कुठल्याही प्रकारचं काम केलेलं नाही। मग स्वतःचे घरं भरले, स्वतःचे सगळं हे केले, आणि जो पूल बनवून दिलाय तो अधुरा आहे। पहिला पूल 15 फूट लांबीचा होता, आता पूल फक्त 3 फीट लांबीचा आहे की खाली जनावरे जे तिकडचे जे जुने गंदे जनावर असतात म्हणजे सुवर वगैरे ते सगळे वरती येतात आणि ते इतर बस्तीला पण त्याची घाण दुर्गंधी अवस्था झालेली आहे, त्याचा त्रास सहन करावा लागतो। तर तिथल्या नगरसेवकांनी मूळ एकच आहे फक्त की तिथल्या नगरसेवक पैसा खाल्लाय, बाकी काही काम केलेले नाही। महानगरपालिका दुर्लक्ष का करते हे समजत नाहीये, पण महानगरपालिका वेळोवेळी आम्ही असे निवेदन देऊन थकलेलो आहेत। अगर महानगरपालिकेने निवेदनाचा काही एक निर्णय घेतला नाही तर आम्ही याहीपेक्षा जास्त तीव्र आंदोलन करू आणि योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा ही आमची मागणी आहे। आणि याहीपेक्षा जास्त माफ घेऊन आम्ही नगरपालिकेवर चढाई करू शकतो आणि आमच्या निर्णयाला लवकर त्यांनी उद्देशाला लवकर निर्णय द्यावा ही आमची इच्छा आहे। ये आज का मसला नहीं है साहब, ये 2020 का मसला है। आज करते करते ये 2023 तक आ गया। ये भारतीय राष्ट्रीय समिति के तरफ से ये 5वां निवेदन है। पहले एक है तो आम आदमी था, राष्ट्रवादी था, समाजवादी था, ऐसे कई जो तो हमने वादी ले लिए, लेकिन ये अभी भारत राष्ट्रीय समिति का हमने जो तो वार्ड अध्यक्ष पद लिए। और ये आरती नगर मिसरवाड़ी का मसला है। और ये एक मसला नहीं सर, मैं कम से कम 3 साल से ये निवेदन दे रहा हूँ। और हमारे वार्ड के सुनील यादव साहब है, तो ये महानगर पालिका ने ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दी, महानगर पालिका ने भरपूर पैसा दी हुई, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, नगर सेवक हो गए, वार्ड इंजीनियर हो गए, ये लोगों ने वार्ड में पैसा नहीं आन दिए। 50% काम करे, 50% जो तो अपने नकारा ले लिए। देखो साहब, पहला मेरा पुल का मसला है जिसमें 6 से 7 लाख रुपए की मंजूरी थी, उसमें तो 2 से 2.5 लाख रुपए का काम हुआ, और जो ठेकेदार थे वो गायब हो गए। क्या ये वार्ड इंजीनियर ने गायब कर दिए, क्या नगर सेवक ने गायब कर दिए, वल्ला जाने। हमारे मिसरवाड़ी की बस्ती आई हुई है साथ में,
आज ये हालत है कि ज़ईफ़ी आलम का वहाँ पर से चलना मुनासिब नहीं हो रहा, गाड़ी नहीं आ रही, पानी की गाड़ी नहीं आ रही, रोड नहीं आ रही, ड्रेनेज लाइन नहीं आ रही, और जो तो कचरे की गाड़ी नहीं आ रही। आज ये पोजीशन है कि 2.5 फीट का पुल है, कम से कम हमारा पुल 10 से 15 फीट का पुल था, और बाजू में नगर सेवक का घर है, उसका जाकर आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिए कि वो बस्ती का घर है कि VIP एरिया में वो घर है। खासदार की तरफ से कुछ विकास नहीं हुआ? खासदार साहब के तरफ से विकास हुआ ना, खासदार साहब के तरफ से रोड बने, वहाँ पर ऑलरेडी पार्टियाँ हैं, हम किसी का जो काम है तो हम बता देंगे आपको। माननीय खासदार जलील साहब ने जो तो वहाँ पर काम किए उन्होंने, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर मेरे पास जो तो 1 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी हुई थी वार्ड में, जिसमें से 20 लाख 24 लाख रुपए महानगर पालिका ने वापस ले ली थी, क्योंकि कोरोना महामारी का था। फिर 1 करोड़ लाख रुपए के अंदर जो तो उसमें कुछ काम जो भी जैसा मुँह देखी काम हुआ कि भाई महवीश बाजी का इनके जैसा जो लोग बोल रहे तो उनका काम, लेकिन बस्ती के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे विकास हमने बता दिया ना, आप देख लिए ना कल चैनल के माध्यम से हमने विकास क्या हुआ पूछ लो। जब विकास तो कुछ भी नहीं हुआ, बस ये पेपर की उनके पास जो पेपर में बता देंगे आज 50 लाख रुपए हमने ये काम कर लिए, 60 लाख का ये काम लिए, रोड पर विकास नहीं हुआ। नहीं, मैं पार्टी को नहीं दोषी ठहरा रहा, मैं वहाँ के जो नगर सेवक ने जो है ना वहाँ पर जो तो अरे साहब मैं पार्टी का नाम मैं पार्टी का नाम क्यों लो, पार्टी ने जो तो उनके नगर सेवक MIM के खासदार ने तो काम किए ना, नगर सेवक कौन से पार्टी? MIM के क्या नाम है ये पूछिए। सुभाष संगीता वागोले, इन्होंने उनका घर जाकर देखो, उनका खुद का पुल जाके देखो। हमारी माँ बहनें जब वहाँ पर अगर पानी आता है तो वो घर से उनके घर के बंगले से जाने को इजाज़त नहीं है, नहीं तो पूछ लो यहाँ पर किसी को है क्या इजाज़त जाने को, पूछ लो कि उनको जाने को इजाज़त नहीं है कि उनके घर से जा नहीं सकते, उनके आंख पे कुत्ता छोड़ देते हो। पुल पे कोई भी नहीं जाने देते। आज ये हालत है, शेड़के नगर इलाका इनके एरिया में नहीं आता बोलते हो, पूछो लावारिस वाड़े हो बोलते हो, नगर से कुत्ता छोड़ देते। पूछो जानने देते हो? अरे जानने देते उनके घर में से, और यानी वोटिंग के टाइम पे तुम हमारे को हमारा वार्ड समझ के लेंगे। अरे हमारी माँ बहनों ने इन्होंने खुद के चाय पानी से चुना के लाए ना उनको। हरसुल वार्ड क्रमांक 4 गट क्रमांक 216-17 यहाँ के गायरन जमीन पर पिछले 25 से 30 सालों से गरीब लोग रहते हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, उन्हें नौकरियां नहीं है, वो छोटा मोटा कारोबार करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसीलिए उन्हें इस जमीन से हटाकर बेघर भूमिहीन ना करें, इस मांग को लेकर मूल निवासी नगर बचाव संघर्ष समिति की ओर से महानगर पालिका के सामने निदर्शन किया गया। आम्ही सर्व गट क्रमांक 216 येथील गोरगरीब कष्टकरी हातमजूर घरेलू कामगार इत्यादी बांधवांच्या वतीने महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी लाक्षणिक निदर्शन या ठिकाणी करण्यात येत असून सदरील निदर्शनाची आमच्या मागणी आहे की मूल निवासी नगर जी काही आमची गोरगरीब दलित आदिवासी लोकांची वस्ती आहे, आम्ही त्या ठिकाणी बऱ्याच वर्षापासून या ठिकाणी जेवढे नागरिक आहेत यांना स्वतःची जागा नाही, स्वतःचे घर नाही, स्वतःची जमीन नाही व स्वतःची कुठं अशी विकत घेण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे बऱ्याच वर्षापासून त्या ठिकाणी गोरगरीब जनता झोपड्या टाकून राहत होती व त्यानंतर तेथील गरीब नागरिकांनी आपल्या पोटाला चिमटे घेऊन 1-1 रुपया जमा करून त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे पत्र्याचे शेड उभा केलेले आहे। जर आमचं त्या ठिकाणी 20-25 वर्षापासून वास्तव्य होतं, आजही आहे, आम्ही एवढ्या वर्षांनी त्या ठिकाणी 1-1 रुपया करून जर आमचं राहण्याची निवाऱ्याची व्यवस्था केली, त्या ठिकाणी ती सर्व जमीन गायरान जमीन होती व गायरान जमीन असतानाही कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी बाबूंनी त्याची दखल घेतली नाही व हा गरीब समाज त्या ठिकाणी उदरनिर्वाह करण्याकरिता राहत आला। मात्र जेव्हापासून आवास योजने आमच्या छत्रपती संभाजीनगरचे लोकप्रिय खासदार माननीय इम्तियाज जलील साहेबांनी महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर यांचं पितळ लोकसभेमध्ये उघड केलं व देशाच्या सभागृहात त्यांनी मांडलं की या ठिकाणी गोरगरीब जनतेला जे आवास योजना मिळायला पाहिजे होती त्यावरती कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही।
तेव्हापासून महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासन हडबडून उठलं व काय करू व काय नको करू अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी रिकाम्या जागा ढोंढण्याच्या सोडून दिल्या. ज्या ठिकाणी गरीब जनता आपल्या गुजाऱ्यासाठी, आपल्या निवाऱ्यासाठी, आपल्या लहान लेकरांसाठी जो काही झोपड्या टाकून राहत आहेत त्या ठिकाणची जागा त्यांनी निवडली व ती 2.5 एकर जागा त्यांच्या डोळ्यामध्ये आली व यांनी ठेकेदारामार्फत ती जागा डेव्हलपमेंटच्या नावावरती आजही त्यांचा प्लॅन चालू आहे. मात्र आमची देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांना विनंती आहे किंवा मागणी आहे, साहेब आपण फक्त देशाला सांगितलं होतं की आम्ही 2.5 लाखामध्ये गरीब लोकांना घरं देणार, तर तुमची महानगरपालिका 12 लाख रुपये कशाचे वसूल करत आहे. तुम्ही संपूर्ण देशाला लाल किल्ल्यावरून आरडू सांगत होते कि हम 2.5 लाख रुपए में लोगों को घर बांध के देंगे. तर साहेब पत्रकार बांधव तुमच्या मार्फत सांगतो की आमच्याकडे तसं लेखी आहे 40,000 रुपये स्क्वेअर फीटची जागा जर तुम्ही गरिबांना देत असाल तर त्या गरिबांनी हे पैसा आणायचा कुठून, त्या गरिबांनी उभा करायचा कुठून. तर मोदी साहेब तुम्ही देशाला सांगा, देशातल्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सांगा, सर्व स्थानिक स्वराज्यांना सांगा का गरिबांची पिळवणूक करू नका. 2.5 लाखात तुमच्याकडनं जर योजना देता येत असेल तर योजनेची अंमलबजावणी करा, नसता गरीब बांधवांना तुम्ही निष्कासित करू नका. हा गरीब बांधव हा कष्टकरी आहे, हा हातमजूर आहे, हा गरीब आहे. या ठिकाणी आमच्या माता भगिनी घरकाम करतात. मात्र हे समजू नका की आम्ही स्वाभिमानी नाही, आम्ही शिकलेले नाही, आम्ही संविधानाचं वाचन करत नाही. जर येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही गट क्रमांक 216 व 17 येथील जी गोरगरिबांची जमीन आहे ही जर बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला तर येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर यांना 1 महिन्याचा कालावधी देतो. 1 महिन्याच्या आत ठीक आहे आम्ही तुमच्या जमिनीवरती राहतो तर आम्हाला तुम्ही टॅक्स लावा, आम्ही टॅक्स भरायला तयार आहे, प्रशासनाला महसूल द्यायला तयार आहे. मात्र आम्ही राहत असलेल्या जागेवरून कधीही हटणार नाही. और इसी के साथ आज की ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल.